ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा एवं आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं एवं भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष का दिन शनिवार के दिन पड़ने से शनि प्रदोष कहलाता है और शनि प्रदोष पड़ने पर भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी आराधना की जाती है, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं एवं शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय विशेष महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सायंकाल का होता है। उस समय भगवान शिव की पूजा करें, आराधना करें एवं शनिदेव की भी पूजा करें, क्योंकि शनि प्रदोष पड़ने पर शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। सभी भक्त भगवान शिव एवं शनिदेव का स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चय ही रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, जो कि ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। तुरंत राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, कि मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुँचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो।
मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने क्षत्रियों का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोलीं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को शनि प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशानेश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चढ़ पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।